Hello guys, welcome to the physics class. Today we are dealing with the topic solar system. I think everyone is very well known about the solar system. सोलर सिस्टम क्या है हम सबको पता है. सोलर सिस्टम में एक स्टार है जो कि सन है और बाकी के 8 प्लैनेट उसके ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करते हैं. तो ये 8 प्लैनेट मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. तो हम इसकी एक एक इंडिविजुअल प्लैनेट की प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्लैनेट मर्क्यूरी. सी, अब तो हमने तो क्या कहा, सोलर सिस्टम में एक सन है. मतलब हमने नहीं कहा, एस्ट्रोनॉमर्स ने कहा है, साइंटिस्ट ने कहा है कि सोलर सिस्टम में एक स्टार है, सन है और बाकी के सभी प्लैनेट्स है, बाकी 8 प्लैनेट्स है. तो हम इस क्लास में सन के प्रॉपर्टी स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि हम प्रीवियस क्लास में उसे डीपली बेसिक में स्टडी कर चुके हैं. सन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़. तो इसमें सिर्फ हम इस क्लास में हम सिर्फ बाकी जो 8 प्लैनेट है उसी को स्टडी करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे. तो उससे पहले हम देखते हैं सोलर सिस्टम क्या है. तो सोलर सिस्टम क्या है? द सन, इट्स प्लैनेट, ऑल द ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड देम कलेक्टिवली आर कॉल्ड सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम में एक सन है, उसके अराउंड में 8 जो प्लैनेट है वो ऑर्बिट में इसमें रिवॉल्यूशन करते हैं, तो उसी को कहा जाता है सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम इज एंटायरली डिपेंड ऑन द सन. वो सन के ऊपर ही डिपेंड है. सन एक ओनली वन उसमें स्टार है जिसकी खुद की लाइट है. बाकी जो प्लैनेट है, प्लैनेट की अपनी खुद की लाइट नहीं होती. मतलब सन एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट है एंड प्लैनेट्स नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है. तो जो अदर और रेस्ट ऑफ जो प्लैनेट्स है वो सन से लाइट रिसीव करते हैं. मतलब उनका वो रिफ्लेक्ट होते, मतलब लाइट उसकी रिफ्लेक्ट होती है, वो पहले रिसीव करके रिफ्लेक्ट होती है, फिर उनकी लाइट जनरेट होती है. तो सन एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट है और बाकी प्लैनेट है वो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है. मतलब उनकी खुद की लाइट नहीं है. सन एक स्टार होने की वजह से, आपको पता है, आपने पहले स्टडी किया है प्रीवियस क्लास में, हर एक स्टार की अपनी खुद की लाइट होती है जो कि ब्राइट, मतलब वो उनकी लाइट दिखाई देती है. उनकी खुद की लाइट होती है, वो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं. और प्लैनेट क्या है? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट. तो बेसिकली सोलर सिस्टम क्या है? 8 प्लैनेट्स उस सन के अराउंड में रिवॉल्यूशन करते हैं, उसे कहा जाता है सोलर सिस्टम. तो उसके ऊपर आपका होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम क्या है? आपको एक डायग्राम भी ड्रॉ करनी है, 8 प्लैनेट भी दिखानी है, उसकी हेल्प से आपको सोलर सिस्टम को एक्सप्लेन करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्लैनेट मर्क्यूरी. सी, तो सन से पहला प्लैनेट आता है मर्क्यूरी. तो मर्क्यूरी क्या है? दिस प्लैनेट इज क्लोज टू सन. सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी. हमें पता है मर्क्यूरी सन से सबसे क्लोज. यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले जो ग्रे कलर का है वो मर्क्यूरी सन से सबसे ज़्यादा क्लोज है. मर्क्यूरी पहला प्लैनेट है फ्रॉम द सन. इट इज़ विजिबल इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग इफ द अवे फ्रॉम द सन. ये क्या है? विजिबल है, हम देख सकते हैं मर्क्यूरी को. मतलब अर्थ सरफेस से या हम मर्क्यूरी को इजीली देख सकते हैं एट द मॉर्निंग एंड द इवनिंग. अ नंबर ऑफ डिप्रेशन विच लुक लाइक अ volcanic craters but are actually caused by meteors fall can be seen on the surface of Mercury. Mercury is the fastest moving planet. Mercury सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मूविंग प्लानट है. मतलब वो सबसे ज़्यादा मूविंग करता है, उसकी रिवॉल्यूशन चलती है. तो ये है मर्क्यूरी को जो हम इजीली देख भी सकते हैं. तो मेटेरियर, अब आपको ये पता होगा कि आई डोंट नो, मेटेरियर फॉल, तारा टूटना क्या होता है, हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे. तो हम मर्क्यूरी से भी देख सकते हैं. तो ये है मर्क्यूरी, जो कि सन से पहला स्टार कौन सा आता है? मर्क्यूरी. सो सी, सेकेंड प्लैनेट वीनस.
वीनस, सन से सेकंड प्लैनेट कौन सा आता है, वीनस। तो वीनस क्या है, इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट्स है, मतलब हमने पहले ही कहा कि प्लैनेट तो क्या है, नॉन लूमिनियस ऑब्जेक्ट है। नॉन लूमिनियस ऑब्जेक्ट मीन्स क्या, जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती, और सन एक लूमिनियस ऑब्जेक्ट है जिसके खुद की लाइट होती है। बट वीनस क्या है, सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट मीन वो क्या करता है, सन की एनर्जी, लाइट एनर्जी रिसीव करके फिर रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि हमें हर कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, हमने लाइट फॉर्मेशन शैडो में लेसन में ही देखा है कि हम कैसे हर एक ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। वैसे वीनस क्या है, सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, वो की लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमें दिखाई देती। इट इज सीन इन द स्काई इन द ईस्ट बिफोर द सनराइज एंड इन द वेस्ट आफ्टर द सनसेट। मतलब इसे भी हम देख सकते हैं, वीनस को भी कब देख सकते हैं, ईस्ट में देख सकते हैं सनराइज से, सनराइज के टाइम में इसे ईस्ट में देख सकते हैं एंड सनसेट के टाइम में वेस्ट में देख सकते हैं। इट रोटेट्स अराउंड इटसेल्फ फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट। ये क्या करता है, ईस्ट टू वेस्ट इसके रोटेशन चलते रहते हैं खुद की अपने, ईस्ट टू वेस्ट वो घूमता रहता है। और ये हॉटेस्ट प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है तो वीनस। सो सेकेंड प्लैनेट इज अ वीनस। नाउ हम देखते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मेन और द थर्ड planet Earth, our Earth. Earth is a third planet from the Sun. Earth Sun से थर्ड प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। थर्ड वाला प्लैनेट कौन सा है तो हमारी अर्थ। नो अदर प्लैनेट अदर दैन द अर्थ हैज़ लाइफ ऑन इट। अर्थ छोड़ के, मतलब अर्थ पे ही सिर्फ लोग, मतलब लाइफ है, मतलब लाइफ जी सकते हैं, मतलब लिविंग ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ के ऊपर है। लाइफ सिर्फ जो लोग सिर्फ अर्थ के ऊपर ही रहते, अर्थ की जो थर्ड प्लैनेट। एज द अर्थ इज अ मैग्नेट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द अर्थ। ये हम मैग्नेट के लेसन में, फन विथ मैग्नेट के लेसन में देखा है हमने। अर्थ जाइगेंटिक मैग्नेट, एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, उसका एक खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। उसी की वजह से मैग्नेटिक नीडल में हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही शो करता है। तो अर्थ एक मैग्नेट है, उसकी अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ के ऊपर है सिर्फ लाइफ है, और अर्थ सन से थर्ड प्लैनेट है। अर्थ की रेडियस कितनी पता है आपको, 6400 किलोमीटर। अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर, और इसका डायमीटर कितना होगा 4800 किलोमीटर। ये इसका डायमीटर और ये इसकी रेडियस। सो दिस इज अ properties of the earth. It diverts the harmful rays from the sun toward the polar region of the earth. ये क्या करती है, डाइवर्ट्स करती है, जो हार्मफुल रेज आती है सन से इसे डाइवर्ट करती है। सो दिस इज अ थर्ड प्लैनेट अर्थ। अर्थ की हमने ये प्रॉपर्टी स्टडी की। नेक्स्ट प्लैनेट इज मार्स, जो कि है रेड कलर का। दिस इज द फोर्थ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का फोर्थ प्लैनेट कौन सा है, मार्स। एज द सॉइल ऑन द मार्स कंटेन आयरन इट्स कलर इज रेडिश। मतलब इसका कलर रेड क्यों है, उसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। प्लैनेट मीन्स ग्रह, जिसे लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसकी मिट्टी है, वहाँ की जो सॉइल है उसमें आयरन से, इसकी वजह से उसका कलर रेडिश है। इसकी वजह से उसे कहा जाता है रेड प्लैनेट और लाल ग्रह। Hence Mars is also called red planet. The highest and the longest mountain in the solar system, Olympus moon, is located on Mars. जो हाईएस्ट माउंटेन है सोलर सिस्टम के, मतलब अर्थ पे तो हमने देख लिया लाइफ है, तो अर्थ पे भी बहुत सारे माउंटेन है, एवरेस्ट वगैरह। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जिसकी हाइट है, लॉन्गेस्ट माउंटेन, हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट माउंट कहाँ पे लोकेटेड है, मार्स के ऊपर। मार्स के प्लैनेट, मार्स जो प्लैनेट है उसके ऊपर हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट माउंटेन है लोकेटेड। और मार्स को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है, लाल ग्रह। क्यों, क्योंकि उसकी मिट्टी में, सॉइल में बहुत सारे आयन्स है, बहुत सारे आयन्स होने की वजह से उसका कलर रेड है, उसकी वजह से उसे कहा जाता है रेड प्लैनेट। सो दिस इज अ मार्स। सी नेक्स्ट प्लैनेट है सन से जुपिटर। जुपिटर is the largest planet of a solar system.
सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, तो वो है जुपिटर। रेड वाला मार्स हमने देखा है। हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, सी हमने देखा था विनस। विनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। अर्थ है जिसके ऊपर लाइफ है। मार्स है जिसे रेड प्लैनेट कहा जाता है और उसके ऊपर हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट माउंटेन लोकेट है। और अब हम देख रहे हैं जुपिटर। जुपिटर जो कि सबसे बड़ा प्लैनेट है, मतलब सोलर सिस्टम में अगर हम कहेंगे सबसे बड़ा प्लैनेट, सबसे लॉन्गेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो है जुपिटर। और जुपिटर सन से बहुत दूर है। इट इज सो द ह्यूज दैट मेनी एज 1397 planets of the size of Earth can be get accommodated in it. See, देखिए जुपिटर की साइज कितनी बड़ी है। हमारी अर्थ की जो साइज है उसके साइज के कितने प्लैनेट उसमें लोकेट होंगे जुपिटर में, 1397। मतलब हम यहाँ पे हमारी अर्थ कितनी लोकेट हो सकती है, 1397। मतलब देखिए इसकी कितनी बड़ी साइज़ है। अगर हम इमेजिन करेंगे, अगर आपको राई पता है, राई जिसे मराठी में मोहरी कहा जाता है, हम खाने में पकाते हैं मोहरी, राई। मोहरी इज लाइक एज अ अर्थ। एंड हमारी जो फुटबॉल है उसका शेप कितना है, ओ उसका शेप लाइक एज अ जुपिटर प्लैनेट। मतलब फुटबॉल को अगर हम जुपिटर प्लैनेट कहेंगे तो हमारी अर्थ की साइज़ कितनी होगी, राई की जैसी, मोहरी की जैसी। तो हमारी मोहरी यानी कि है अर्थ, और मोहरी की जो शेप है वो है अर्थ, एंड जो फुटबॉल है वो है जुपिटर। तो मोहरी इसमें कितनी लोकेट हो सकती है, मतलब 1397 अर्थ जुपिटर में लोकेट हो सकती है। मतलब इसकी इतनी बड़ी साइज की, इतना बड़ा साइज वाला है प्लैनेट जुपिटर, बहुत बड़ा साइज है इसका। इवन थ्रो द प्लैनेट इज सो ह्यूज इट रिवॉल्व्स अराउंड इटसेल्फ विद ग्रेट स्पीड। इतना बड़ा होने की वजह से भी इसकी स्पीड बहुत बड़ी, मतलब बहुत हाई। द ह्यूज स्टॉर्म्स ऑकर फ्रिक्वेंटली ऑन इट एंड इट ऑल्सो कॉल्ड द स्टॉर्मी प्लैनेट। स्टॉर्म होता है मतलब ह्यूज स्टॉर्म। स्टॉर्म मीन्स आपको पता है जिसे मराठी में कहा जाता है वादळ। तो उसमें बहुत ह्यूज मतलब फ्रिक्वेंटली बहुत ही ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से उसको स्टॉर्म प्लैनेट भी कहा जाता है। आपको पता है अर्थ से जुपिटर तक जाने के लिए कितने साल लगते हैं। अर्थ से अगर हम एक क्या कहेंगे, एक एस्ट्रोनॉमर्स को या किसी को अगर हम अर्थ से जुपिटर तक जाना है तो हमें 23 साल लगते हैं। अर्थ से अगर जुपिटर प्लैनेट के ऊपर जाना है तो 23 ईयर्स लगते हैं जाने के लिए, और आने के लिए 23 ईयर्स। अगर आप एक दिन का बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी है, और आपको उसे जुपिटर पे भेजना है, तो एक दिन का बेबी अगर जुपिटर में जाकर आएगा तो कितने साल का होगा आने के बाद, 20 साल उसे जाने के लिए लगेंगे और 20 साल आने के लिए, मतलब 46 ईयर के बाद वो रिटर्न आएगा, मतलब इसकी एज होगी। तो इतना बड़ा दूर है अर्थ से जुपिटर सी, और वो बहुत ही बड़ा प्लैनेट है। नेक्स्ट हम देखते हैं सैटर्न, शनि। जुपिटर मीन्स गुरु। आपको इसके मराठी नाम पता होंगे, होपफुली पता ही होंगे, आई एम श्योर। तो सैटर्न क्या है, इट इज़ अ 6th प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का ये 6 नंबर का प्लैनेट है जो कि सन से 6 नंबर पे ऑफ द सिस्टम, एंड नेक्स्ट ओनली द जुपिटर इन साइड। जुपिटर के नेक्स्ट मतलब जुपिटर के आगे सैटर्न है। इट कंसिडर टू बी अ पेक्यूलियर प्लैनेट बिकॉज ऑफ रिंग अराउंड इट। उसके अराउंड एक रिंग है, और इस किसकी रिंग है हम देखेंगे जब हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे कॉमेट्स एंड एस्ट्रोनॉमी। थ्रो इट्स मास इज 95 टाइम्स दैन द अर्थ, इट्स डेंसिटी इज वेरी लो। इसका मास देखिए 95 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। इसका मास 95 टाइम्स, मतलब अर्थ के मास से 95 टाइम्स इसका मास ज़्यादा है। इस डेंसिटी इज़ वेरी लो, इसकी डेंसिटी बहुत ही कम है। इफ़ इट वेर ड्रॉप्ड इनटू सी लार्जर दैन इनफ इट होल्ड इट विल एक्चुअली फ्लोटिंग इट। इसकी डेंसिटी इतनी बहुत कम है कि अगर ये प्लैनेट
हम पानी में डालेंगे ना तो ये फ्लोट होगा, तैरेगा, मतलब वो सिंक नहीं करेगा, फ्लोट करेगा आपकी बोट की तरह। मतलब इसकी डेंसिटी बहुत ही कम है। आपको पता है ना डेंसिटी क्या होती है। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट यानी कि स्टोन अगर हम पानी में डालेंगे तो स्टोन सिंक करेगा, मतलब अंदर जाएगा पानी में। वही अगर हमने प्लास्टिक की बोतल या पेपर कुछ भी ऐसी चीज़ पानी में डाली तो वो फ्लोट करती है। क्यों? क्योंकि वो डेंसिटी के ऊपर होती है। जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करते हैं, और जिसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, मतलब वाटर से ज़्यादा होती है, वो सिंक करते हैं। तो इसकी डेंसिटी, सैटर्न की डेंसिटी बहुत ही कम है। सैटर्न अगर हमने अर्थ पानी में डाला तो फ्लोट करेगा। सी कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। सैटर्न की डेंसिटी कम होने की वजह से वो पानी में फ्लोट कर सकता है और उसका मास बहुत ज़्यादा है। सो 6 नंबर वाला स्टार था हमारा सैटर्न। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नेक्स्ट प्लैनेट यूरेनस। इट इज़ द 7th प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। 7 नंबर वाला प्लैनेट कौन सा है? यूरेनस। इट कैनॉट बी सी विदाउट टेलीस्कोप। हम हमारे आई से इसे नहीं देख सकते, मतलब उसके लिए हमें टेलीस्कोप ही चाहिए। इट कैनॉट बी सीन विदाउट टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की हेल्प से ही हम उसे देख सकते। इट एक्सिस इज टू ग्रेटली इंक्लाइन दैट इट अपीयर्स एज इट रोलिंग अलॉन्ग ऑन इट्स ऑर्बिट। मतलब क्या है, अब हर प्लैनेट की एक अपनी खुद की ऑर्बिट है और इंक्लाइन है, टिल्टेड है इसकी ऑर्बिट। जैसे कि अर्थ कितने एंगल से, कितने डिग्री एंगल से टिल्टेड है, 5 डिग्री के एंगल से टिल्टेड हो, उसकी रोटेशन ऐसे चलती रहती। तो इस ये भी क्या है, यूरेनस जो है, सी दिस इज अ यूरेनस, इस एक्सिस इज टू सो ग्रेटली इंक्लाइन दैट इट अपीयर्स रोलिंग अलोंग द ऑर्बिट। मतलब ये ऑर्बिट में तो उसकी रोटेशंस चलती रहती है। सो दिस इज अ यूरेनस, ये ब्लू कलर की होती। सो यूरेनस कितने नंबर का स्टार है? 7 नंबर का स्टार, सॉरी प्लैनेट है, 7 नंबर का प्लैनेट है, जो कि टेलीस्कोप की हेल्प से ही हम उसे देख सकते हैं। लास्ट 8 वाला, 8 प्लैनेट, 8 नंबर वाला कौन सा प्लैनेट है? नेपच्यून। इट इज़ द 8th प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। 8 नंबर का प्लैनेट है नेपच्यून। अ सीजन ऑन नेपच्यून लास्ट फॉर अबाउट 41 ईयर्स। ऑन हिज प्लैनेट वाइंड्स ब्लो विथ एक्सट्रीमली हाई स्पीड। जैसे कि हमने देखा जुपिटर में स्ट्रॉम बहुत ज़्यादा था, वैसे ही नेपच्यून में क्या है, वाइंड सबसे ज़्यादा, मतलब हाई स्पीड से वो वहाँ पे फ्लो होती है। सो दिस इज अ नेपच्यून। नेपच्यून कितने नंबर का स्टार है? 8 नंबर का स्टार है। उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा वाइंड्स होती है। सी नाउ अब हम देखते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या है? हम सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट तो हम स्टडी कर चुके हैं। स्टार सन को हमने स्टडी नहीं किया क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर में सन के ऊपर एक सेपरेट टॉपिक ले लिया और उसमें हमने उसके बेसिक में डीप में उसकी प्रॉपर्टी स्टडी की है। सैटेलाइट्स क्या है? तो स्टूडेंट्स, सैटेलाइट्स के 2 टाइप होते हैं। उपग्रह, जिसे मराठी में कहा जाता है उपग्रह, एक नेचुरल सैटेलाइट्स एंड एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट्स कौन सा है? मून। आप सबको पता है मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी होते हैं, आपको पता है बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो कि हमारे इंडिया से लॉन्च किए जाते हैं इसरो से। मतलब अभी जो रिसेंटली जो फेल हुआ था चंद्रयान 2, इसमें बहुत से सारे ऐसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है जो आपको पता है। तो मैं सिर्फ सैटेलाइट्स क्या हो देखेंगे। सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडीज है। सेलेस्टियल बॉडीज मीन्स मैंने पहली क्लास में बोला था, सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी बॉडी होती है जो कि अर्थ के बाहर, मतलब अर्थ सरफेस की जो ऑब्जेक्ट है उसे कहा जाता है टेलेस्टियल बॉडी, और अर्थ सरफेस के बाहर की जो ऑब्जेक्ट है उसे कहा जाता है सेलेस्टियल बॉडीज। तो सेलेस्टियल बॉडीज कौन सी है? ऑल प्लैनेट्स, स्टार्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, बेल्स, ये क्या है? सभी celestial bodies. Satellites also celestial bodies. The celestial bodies that revolve around the planet without independently revolve around the sun are called satellite. Like planet, satellite rotate around their respective axes. Moon is the satellite of earth. Moon क्या है? अर्थ का natural satellite. It does not have an atmosphere. Its period of rotation
रिवोल्यूशन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, देखिए मून का रोटेशन का भी और रिवोल्यूशन का दोनों का भी पीरियड सेम है 27.3 days, except for Mercury and Venus all other planets having satellite but in varying number। मतलब मर्क्यूरी एंड विनस को सैटेलाइट्स नहीं है, बाकी सभी प्लैनेट्स के अपने खुद के सैटेलाइट्स ही, जो कि अर्थ का सैटेलाइट्स है, नेचुरल सैटेलाइट मून है। सैटेलाइट्स मीन्स द सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट विदाउट इंडिपेंडेंटली रिवॉल्व अराउंड द सन, मतलब वो प्लैनेट के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं। सो दिस इज अ सैटेलाइट। अर्थ का सैटेलाइट कौन सा है? नेचुरल मून। मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मून का पिक्चर। Now we are going to study the last topic of this lesson is dwarf planet। dwarf planet क्या है? dwarf planet क्या है? A small size celestial planet body। एक celestial body है बट small size है। वो क्या करती है? इंडिपेंडेंटली सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उसे कहा जाता है dwarf planet। सेलेस्टियल बॉडी लाइक प्लूटो। प्लूटो पहले आपको याद होगा या आई डोंट नो, आपको पता होगा। प्लूटो पहले प्लैनेट था, फिर उसको क्लासिफाई किया गया डॉर्फ प्लैनेट में। तो डॉर्फ प्लैनेट क्या है? वो इंडिपेंडेंटली सन के अराउंड उसके रोटेशंस रिवोल्यूशंस चलते रहते हैं, तो उसे कहा जाता है डॉर्फ प्लैनेट। प्लूटो टेक्स अराउंड 248 ईयर्स टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन। सी, जैसे अर्थ को एक रिवोल्यूशन करने के लिए 365 डेज लगते हैं, वैसे प्लूटो को कितने लगते हैं? 248 ईयर्स, नॉट अ डेज, उसको ईयर्स लगते हैं एक रिवोल्यूशन करने के लिए, और एक रोटेशन करने के लिए 6.38 डेज। देखिए ये डॉर्फ प्लैनेट है, इसकी रोटेशन की टाइम पीरियड है 6.30, जो कि अर्थ की है 24 आवर्स, आई मीन 1 डे, और उसकी रिवोल्यूशन की टाइम पीरियड है 248 ईयर्स, जो कि अर्थ की है 365 डेज। तो ये डॉर्फ प्लैनेट क्या है? वो सन के अराउंड रिवोल्यूशन करती है, बट वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती, इंडिपेंडेंटली वो रिवोल्यूशन करती रहती है। सो दिस इज अ डॉर्फ प्लैनेट। तो मैंने होमवर्क के लिए आपको अभी तो क्वेश्चन नहीं दिया है, तो होमवर्क का यही एक ही क्वेश्चन है आपको, पर बहुत बड़ा है, लेंदी है। आपको हर एक प्लैनेट पे के ऊपर शॉर्ट नोट लिखवानी है, और आपको उसका पिक्चर भी, मतलब उसकी डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। विथ डायग्राम एक्सप्लेन द ऑल द प्लैनेट इन इंडिविजुअली। आपको हर एक प्लैनेट और सैटेलाइट और ड्रॉप प्लैनेट को भी डिटेल में एक्सप्लेन करना है विथ डायग्राम। आपके बुक में भी दी है, आपको ड्रॉ करनी है, इसके ऊपर डायग्राम बनानी है। सो दिस इज़ अ सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम के ऊपर मैंने पहले क्वेश्चन दे दिया है, उसकी डायग्राम भी आपको ड्रॉ करनी है। आई थिंक स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग द पॉइंट सोलर सिस्टम, सैटेलाइट्स एंड ड्रॉप प्लैनेट।